क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फोटोज, मैसेज और वीडियोस आखिर कहां जाते हैं? ये सब डेटा सेंटर नाम की बड़ी बड़ी इमारतों में स्टोर होते हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की कल्पना करो, लेकिन किताबों की जगह उसमें हजारों कंप्यूटर्स यानी सर्वर्स होते हैं जो इंटरनेट को चलाए रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये सर्वर्स बहुत गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। जैसे जैसे दुनिया हर मिनट ज्यादा डेटा बनाती जा रही है, हमें और डेटा सेंटर चाहिए, लेकिन उनकी एनर्जी का इस्तेमाल एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करने के लिए लोग इन डिजिटल शहरों को ठंडा रखने के स्मार्ट और ग्रीनर तरीकों की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें ठंडी जगहों पर बनाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे एक्साइटिंग आइडिया क्या है? उन्हें पानी के अंदर रखना। गहरा समुद्र कुदरती तौर पर ठंडा होता है, कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए एकदम सही। और यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। अक्टूबर 2025 में चाइना ने हैनान आइलैंड के पास दुनिया का पहला कमर्शियल अंडर वाटर डेटा सेंटर लॉन्च किया। एक बड़ा सील किया हुआ बॉक्स सोचो, जिसमें पावरफुल कंप्यूटर्स भरे हुए हैं, जिसे लहरों के 35 मीटर नीचे उतारा गया है। स्पेशल केबल्स इसे जमीन से जोड़ते हैं, पावर और डेटा पहुंचाते हैं। ठंडा समुद्री पानी कुदरती तौर पर सर्वर्स को ठंडा करता है, जिससे एनर्जी खाने वाले एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। चाइना इन अंडर वाटर कैबिन्स में से 100 तक बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे समुद्र तल पर एक पूरा डिजिटल शहर बन जाएगा। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यह एक असली बिजनेस है जो पहले से ही उन एप्स और सर्विसेज को पावर दे रहा है जिनका आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। समुद्र की कुदरती ठंडक का इस्तेमाल करके ये सेंटर्स कहीं ज्यादा एफिशिएंट और इको फ्रेंडली है। ये इंटरनेट के फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर है और चाइना इसमें लीड कर रहा है। समुद्र के लिए डेटा सेंटर बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर स्टील के केबिन का वजन 8400 टन से ज्यादा होता है, जो गहरे समुद्र के प्रेशर और जंग का सामना करने के लिए काफी मजबूत होता है। अंदर 24 रैक तक सर्वर्स एक सावधानी से कंट्रोल किए गए ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में चलते हैं, ताकि आग और हार्डवेयर खराब होने से रोका जा सके। सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि पानी के नीचे रिपेयर क्रू भेजना आसान नहीं है। कैबिन्स को शिप से ले जाया जाता है और क्रेन से उतारा जाता है, फिर अंडर वाटर रोबोट से जोड़ा जाता है। स्टेबल, धूल फ्री और वाइब्रेशन फ्री एनवायरनमेंट का मतलब है कि सर्वर्स ज्यादा चलते हैं और कम खराब होते हैं, मेंटेनेंस कम होती है और भरोसेमंद बहुत ज्यादा होती है। यह एक स्पेस मिशन जैसा है, बस यह बादलों के ऊपर नहीं बल्कि लहरों के नीचे है। यह हाईटेक अंडर वाटर घर सालों तक चलने के लिए बनाया गया है। डेटा स्टोरेज का फ्यूचर गहरा, ठंडा और अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड है। पानी के नीचे क्यों जाना चाहिए? कूलिंग के लिए। जमीन पर बने डेटा सेंटर अपनी बिजली का लगभग आधा बिल एयर कंडीशनिंग पर खर्च करते हैं। समुद्र का ठंडा, स्टेबल तापमान इसे परफेक्ट कुदरती कूलेंट बनाता है। समुद्री पानी डेटा केबिन से गुजरता है, गर्मी को सोखता है और उसे दूर ले जाता है। बड़े एसी यूनिट्स की जरूरत नहीं होती। यह तरीका कूलिंग एनर्जी के इस्तेमाल को 90% तक कम कर सकता है। कई अंडर वाटर सेंटर्स रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ऑफशोर विंड से चलते हैं। वे जमीन और ताजा पानी भी बचाते हैं, जिससे दूसरे इस्तेमाल के लिए संसाधन खाली हो जाते हैं। यह टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक जीत है। हमें जरूरी कंप्यूटिंग पावर मिलती है, लेकिन बहुत छोटे फुटप्रिंट के साथ। खुश कंप्यूटर्स, खुश प्लैनेट। चाइना यह कोशिश करने वाला पहला नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट नेटिक ने 2018 में अंडर वाटर डेटा सेंटर्स का टेस्ट किया था। उनका छोटा ट्यूब के आकार का सेंटर स्कॉटलैंड के तट पर 2 साल तक चला, यह साबित करते हुए कि कॉन्सेप्ट काम करता है। अंडर वाटर सर्वर्स जमीन पर वालों की तुलना में 8 गुना ज्यादा भरोसेमंद थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, जिसका मकसद कभी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं था।
2024 में उन्होंने रिसर्च खत्म कर दी और इसकी बजाय ग्रीनर जमीन पर बने सेंटर्स पर ध्यान दिया। चाइना ने हालांकि इस आइडिया को और आगे बढ़ाया, पहला कमर्शियल बड़े पैमाने पर अंडर वाटर नेटवर्क बनाया। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यह इंटरनेट का एक असली काम करने वाला हिस्सा है। फ्यूचर यहां है और यह पानी के नीचे है। चाइना के अंडर वाटर डेटा सेंटर्स कूलिंग से कहीं ज्यादा हैं। वे एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हैं। चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी में लीड करना चाहता है, सिर्फ फॉलो नहीं करना चाहता। यह प्रोजेक्ट ब्लू इकोनॉमी में फिट बैठता है, जो इनोवेशन और ग्रोथ के लिए समुद्र के संसाधनों का इस्तेमाल करता है। हैनान का लक्ष्य एक टेक हब बनना है, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे और हाई टेक जॉब्स पैदा करे। एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल पावर, सिक्योरिटी और एआई और स्मार्ट इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए जरूरी है। अपना खुद का नेटवर्क बनाकर चाइना विदेशी टेक पर निर्भरता कम करता है। नई पॉलिसीज तो विदेशी कंपनियों को स्पेशल जोन में डेटा सेंटर्स का मालिक बनने और चलाने की भी इजाजत देती है। चाइना एक साफ मैसेज दे रहा है, हम बिजनेस के लिए खुले हैं और हमारे पास इसे साबित करने के लिए टेक है। बेशक बड़ी चुनौतियां हैं। इन बड़े स्ट्रक्चर्स को पानी के नीचे बनाना और डिप्लॉय करना कॉम्प्लेक्स और महंगा है। समुद्री धाराएं, समुद्री पानी का जंग और गहरे समुद्र का प्रेशर कंस्ट्रक्शन को मुश्किल बनाते हैं। एनवायरनमेंट से जुड़ी चिंताएं हैं। समुद्र में गर्मी छोड़ने से समुद्री जीवन पर असर पड़ सकता है अगर इसे सावधानी से मैनेज न किया जाए। सिक्योरिटी एक और मुद्दा है। अंडर वाटर सेंटर्स तोड़फोड़ या साइबर अटैक के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं। इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए नई स्ट्रैटेजीज की जरूरत है और ग्लोबल कंपटीशन बहुत तेज है। अमेरिका और खाड़ी देश एआई डेटा सेंटर्स में अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे अच्छे चिप्स तक पहुंच है। चाइना को उस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट से मैच करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। डिजिटल डोमिनेंस की दौड़ अब भी शुरू हुई है। चाइना का अंडर वाटर डेटा सेंटर डिजिटल इनोवेशन में एक टर्निंग पॉइंट है। यह एक ग्रीनर, ज्यादा एफिशिएंट इंटरनेट की दिशा में एक बोल्ड स्टेप है। यह प्रोजेक्ट डेटा सेंटर्स को कैसे और कहां बनाया जाता है, खासकर तटीय क्षेत्रों में, उसे फिर से आकार दे सकता है। अमेरिका और चाइना अब डिजिटल फ्यूचर में लीड करने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को तेजी से इनोवेशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रोजमर्रा के यूजर्स के लिए इसका मतलब है तेज, स्मार्ट और ज्यादा सस्टेनेबल ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस। अंडर वाटर डेटा सेंटर्स हमारी बढ़ती डेटा जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका देते हैं, बिना प्लैनेट के संसाधनों को खत्म किए। इंटरनेट का फ्यूचर शायद लहरों के बहुत नीचे हो सकता है। यह क्लेवर इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट की देखभाल और ग्लोबल महत्वाकांक्षा का एक मिश्रण है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अगली बार जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करें तो याद रखें, आपका डेटा शायद समुद्र के तल से आ रहा हो।